एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे योगी सरकार के 9 साल जो पूरे हो गए, ये कितने अहम है और इसको लेकर क्या कुछ अहम उपलब्धियां रही। इन्हीं तामपुत्र बात के लिए हमारे साथ खास सम्मान है उत्तर प्रदेश के हायर एजुकेशन मिनिस्टर योगेंद्र उपाध्याय। योगेंद्र उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जी योगेंद्र उपाध्याय जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में क्या कुछ अहम उपलब्धियां रही, कितने बेमिसाल रहे 9 साल? देखिए, योगी जी के 9 साल बेमिसाल रहे और ये 9 वर्ष उत्कर्ष के वर्ष थे। इस तरह से उत्तर प्रदेश के व्यंजनों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिल रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जहां हमारे प्रोडक्ट को ख्याति मिल रही है, वहीं आर्थिक स्थिति आम आदमी की मजबूत हो रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए चिकित्सा की सुविधा मिल रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन यूनिवर्सिटी का जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं, और एक बहुत बड़ी मात्रा में यूनिवर्सिटी खुली भी है पिछले 4 सालों में, वह भी 9 सालों में, वह भी वो उस लक्ष्य को पूर्ति कर रहे हैं। शिक्षा और चिकित्सा, ये दोनों मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है, तो वह भी पूर्ति हो रही है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से आज उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेशों में हिंदुस्तान में आ चुका है। जहां तक शिक्षा की विस्तार और गुणवत्ता में सुधार की बात है, तो आज सर्वाधिक ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय रैंकिंग जो होती है, चाहे यूजीसी रैंकिंग हो, चाहे वर्ल्ड क्लास रैंकिंग हो, एशिया की रैंकिंग हो या नेक रैंकिंग हो, सर्वाधिक ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में हो चुके। इससे पहले की सरकारों में कोई ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं था। और विस्तार की बात हो, पिछले 9 सालों के अंदर 10 सरकारी विश्वविद्यालय खुले हैं और लगभग 29 निजी विश्वविद्यालय खुले हैं। इस तरह से अब हर डिस्ट्रिक्ट में एक विश्वविद्यालय खुलेगा, ये योजना बनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हुआ है कि चाहे वो हवाई यात्रा हो, हवाई अड्डे हो, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट हो चुके हैं, चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो। रोड सर्विसेज को देखें, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे, रोड चौड़ी, ये जितनी उत्तर प्रदेश में है किसी और प्रदेश में नहीं रही। और इसी तरीके से यहाँ तक कि सी जो वे है वो भी खुल गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हुआ है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है तो उद्योग प्रगति करते हैं। उन क्षेत्रों तक उद्योग पहुंचता है जिन क्षेत्रों पर पहले कनेक्टिविटी नहीं थी जी। इस तरीके से किस क्षेत्र की बात करेंगे, उस क्षेत्र में योगी जी ने एक मील का पत्थर स्थापित किया है और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। जी योगेंद्र उपाध्याय जी, अगर हम बात करते हैं तो किसी भी राज्य के डेवलपमेंट में जो महत्वपूर्ण योगदान रहता है वो शिक्षा का रहता है। ऐसा में शिक्षा की जो स्तर है वो 9 साल में कितना बदला है, कितना उज्जवल हुआ है आपके अनुसार? उच्च शिक्षा में मैंने बताया आपको कि उच्च शिक्षा में विस्तार हुआ, प्रसार हुआ, गुणवत्ता में सुधार हुआ और उच्च शिक्षा के माध्यम से रोजगार हुआ। उदाहरण के तौर पर कहूं कि इससे पहले, यानी आप कल्पना करिए कि हिंदुस्तान की आजादी से पहले अंग्रेजों से लेकर 2017 तक जिस प्रदेश में मात्र 171 डिग्री कॉलेज थे अंग्रेजों के समय से अब तक जी, आज मात्र 9 साल के अंदर 73 डिग्री कॉलेज चालू हो चुके और 4 निर्माणाधीन है। कितना बड़ा तेजी से विस्तार हुआ। इसी प्रकार विश्वविद्यालय, आज पहले प्रत्येक जिले, प्रत्येक कमिश्नरी में एक भी विश्वविद्यालय नहीं था। कैसी विडंबना थी कि अंग्रेजों के काल से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में हर कमिश्नरी में सरकारी विश्वविद्यालय ना हो। योगी सरकार के 9 साल में 10 नए सरकारी विश्वविद्यालय खुले हैं। इसी तरीके से निजी विश्वविद्यालय, पहले मात्र 29 निजी विश्वविद्यालय थे उत्तर प्रदेश में, आज 52 निजी विश्वविद्यालय को एलओपी मिल चुकी है और 4 को एलओआई मिली है और अभी लूप लाइन में है कई। यानी उच्च शिक्षा का विस्तार भी हो रहा है, गुणवत्ता में सुधार भी हो रहा है। गुणवत्ता के सुधार की यदि बात करूं मैं, तो इससे योगी जी की सरकार से पहले एक भी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का नेक की रैंकिंग में ए ग्रेड की नहीं था, बी ग्रेड में एक आध थे। तो आज उत्तर प्रदेश में नेक रैंकिंग को यदि देखेंगे हम, तो A++ ग्रेड
के 7 विश्वविद्यालय है सरकारी, एक प्लस ग्रेड के 6 विश्वविद्यालय सरकारी और ए ग्रेड में 2 विश्वविद्यालय सरकारी और निजी विश्वविद्यालय भी है इसमें। बी ग्रेड तो मैं गिनता ही नहीं कितने हैं जी। बी प्लस बी इसमें, क्योंकि काफी है। ऐसे ही आप आइए यूजीसी की ग्रेड 1 एक भी विश्वविद्यालय से पूर्व नहीं था, आज 3 विश्वविद्यालय यूजीसी ग्रेड 1 में है उत्तर प्रदेश के। ऐसे ही क्यूएस रैंकिंग में 3 विश्वविद्यालय, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में 3 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के आ चुके, इससे पहले एक भी नहीं था। क्यूएस एशिया रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के 6 विश्वविद्यालय आ चुके हैं, पहले एक भी नहीं था। एनआईआर में उत्तर प्रदेश के 7 विश्वविद्यालय आ चुके हैं। शोध का जहां तक सवाल करें, आज टॉप 40 शोध गंगा में टॉप 40 प्रदेशों में 9 उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय है। तो ये एक गुणवत्ता में सुधार, तो एक चमत्कारिक परिवर्तन हुआ है योगी जी के नेतृत्व में, जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा को देखने को मिला है। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के पास शिक्षा कैसे पहुंचे, इसके लिए उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा नीति 324 का प्रख्यापन हुआ है, जिसके अंतर्गत असेवित जिलों में विश्वविद्यालय खोलने वाली संस्थाओं को बहुत सी सुविधाएं दी जाएंगी, इंसेंटिव्स दी जाएंगी, फैसिलिटीज दी जाएंगी, जिससे कि वहां पर भी विश्वविद्यालय खुले और उच्च शिक्षा अंतिम छोर पर, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। जी योगेंद्र उपाध्याय जी, लेकिन जिस प्रकार से योगी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां रही, इसको लेकर अखिलेश यादव का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में कुछ काम जमीन स्तर बने हुआ है, सिवाय हिंदू मुस्लिम के अलावा। देखिए, जिनका ये मानना है मैं नहीं समझ पा रहा, जो मान रहे हैं वो ऐसी बात। अभी एक और हाल में हुआ शिक्षकों के लिए, शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए, उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक थे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, विश्वविद्यालय के शिक्षक हों, महाविद्यालय के शिक्षक हों, उनके सेल्फ फाइनेंस के शिक्षक हों, उन सबको उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सुविधा दी है, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, उनको, उनके परिवारजनों को। और सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो 7 चीज से जुड़े हुए हैं सभी, यानी बहुत अच्छे, चाहे वो मेदांता हो, मेट्रो हो, एस्कॉर्ट, जो भी बड़े हॉस्पिटल, इन सब में आज चिकित्सा की कितनी आवश्यकता होती है व्यक्ति को। आप सोचिए, जो टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ है, क्या तनख्वाह मिलती होगी उनको, यानी उन लोगों को वो सीन सामने आता है कि वो बेचारे डॉक्टरों से कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे घर पूरा बिक जाए, लेकिन मेरे पिता को बचा लीजिए, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। आज वो सब सरकार वहन करने जा रही है। ये मानवता की संवेदनाओं से युक्त सरकार है योगी जी की, ये मैं बताना चाहता हूँ। जो कहते हैं वो कहने। योगेंद्र उपाध्याय जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि वाराणसी में जिस प्रकार से गंगा नदी में कल इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसको लेकर मामला दर्ज भी कर दिया गया पुलिस की तरफ से, लेकिन इसको लेकर अखिलेश यादव का कहना है कि नाव पर इफ्तार पार्टी मनाने में आपत्ति क्या है? देखिए, किसी भी धार्मिक परंपराओं, आस्थाओं पर किसी चोट करने की नियत से अगर कोई बात करी जाएगी तो निश्चित रूप से वो ऐतराज के काबिल हो। धर्मनिरपेक्षता, मेरी परिभाषा धर्मनिरपेक्षता की है कि हम आपके अजान का सम्मान करेंगे, आप मेरी भागवत की इज्जत करिए। अगर आप मेरी भागवत की इज्जत नहीं करेंगे और आप शायद सोचेंगे हम आपके अजान का सम्मान करें, तो ये एक साथ नहीं चल पाएगा। इसलिए अगर आप गंगा नदी पर रोजा इफ्तार इसलिए करेंगे कि हम हिंदुओं की भावनाओं को आहत करेंगे, तो हिंदू इस बात को नम्रता से नहीं लेगा। जी योगेंद्र उपाध्याय जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।